पेशेंट्स की तरफ से शिकायत होती है डॉक्टर्स बहुत जल्दी में होते हैं। सॉरी, हमने कमाई नहीं करनी। पाकिस्तान में 2 नंबर टैबलेट्स बनती हैं या ये इनमें वो असर नहीं होता? इस क्वेश्चन में ना वैसे तो मुझे बाहर निकलवाएंगे पाकिस्तान से। मैं किसी भी केमिस्ट पे जाता हूँ या किसी फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ और उसको जाकर कहता हूँ कि यार मुझे ना मेरे गले में बहुत सख्त दर्द है, तो आप कोई भी अच्छी सी टैबलेट मुझे दे दें। अगर यही बात मैं अपने फैमिली डॉक्टर से शेयर करूँगा तो वो मुझे सबसे पहले तो वो मुझे टोंट करेगा कि आप जो है वो पढ़े लिखे हो कि आप उनके पास चले गए हैं, यहाँ डॉक्टर्स हम हैं, हमने डिग्री की हुई है और आप उनसे ले रहे हैं। लेकिन पेशेंट बेचारे को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। हमारा मसला ये है कि सॉरी हम नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, मैं अपने आप को कहती हूँ हम नेगेटिव लोग हैं। पूरा एक प्रोफेशन है और हमने किसकी मदद करनी है? और हमने एक मरीज़ की खिदमत करनी है ना, जो बैठे हैं उनकी खिदमत करनी है ना। वहाँ पर राइटफुल डायग्नोसिस की ज़रूरत है, गो टू योर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब। लेकिन अगर माइनर की केस है तो फार्मासिस्ट कर सकता है, कहीं पे किसी की कोई रोल स्नैच नहीं हो रहा। हमारी बहुत वास्ट फील्ड है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट रेगुलेटरी में काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल फार्मेसी के तौर पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट को बहुत से लोग डॉक्टर नहीं समझते, वो कहते हैं कि यूज़लेस डिग्री है। और जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं ये आपको नींद की टैबलेट्स देते हैं ताकि आप सोते रहें। एक पेशेंट है वो अपना सही डॉक्टर किस तरीके से फाइंड कर सकता है, और उसकी क्या बीमारी है उसको पता भी नहीं होता, उसने जाना कहाँ पर है। जो पाकिस्तानी पेशेंट है, जो एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर पेशेंट है, वो बेचारा मुझे ऐसा लगता है वो डिप्राइव्ड है, ठीक है, उसको हर चीज़ से डिप्राइव रखा जाता है। उसको ये भी नहीं बताया जाता कि तुम्हें ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ ना तो क्यों दे रहा हूँ। और लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने एक टैबलेट लिख दी, अब मुझे ये ही लेनी पड़ेगी वरना मैं ठीक नहीं हो सकता। इस एक पेशेंट है वो डॉक्टर के पास भी जा रहा है, राइट डॉक्टर के पास जा रहा है और वो अपना इलाज भी करवा रहा है, मेडिकेशन भी ले रहा है। ये सब करने के बावजूद वो फ़ीस भी पूरी दे रहा है उनको, उसको आराम नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बचपन से ही सुनते होते थे कि डॉक्टर्स खिदमत करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन अब जो है वो बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं और उन्होंने बस अपना टारगेट पूरा करना है, पैसा कमाना है, जिसकी वजह से वो पेशेंट्स को ठीक से नहीं सुनते, जिसकी वजह से पेशेंट को उनकी मेडिसिन से आराम नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाज़ी शवान। नाज़ी शवान के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो शी इज़ फार्मासिस्ट, और अगर आप इनका पूरा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि नाज़ी शवान आपको अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, फिर हम इनसे कुछ करेंगे क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़ी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। नुमान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा नाज़िश, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को कि आप जो हैं फार्मासिस्ट तो हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रही हैं और कितना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है? Basically, I'm a pharmacist and I did my Form D from University of Sargodha back in 11 to 16, and I started my career as a patient-centric pharmacist with the development sector, and then I'm working in this field from last 10 years, working as a marketing, regulatory and public health expert. And during this duration, I also did my EMBA in marketing and international business from NAS Business School. अच्छा, तो नाजरीन रीज़न तो आपको समझ आ गई होगी इनको बुलाने का मकसद मेरा क्या था। मेडिकेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे पेशेंट्स को, उनकी बहुत सी क्वेरीज़ होती हैं कि कौन सी टैबलेट हमें लेनी चाहिए, किस डॉक्टर के जाना चाहिए, इस किस्म के बहुत से सवालात हैं जिनके इंशाल्लाह अभी ये जवाब हमें देंगी। नाज़िश, मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल करना चाहूँगा वो ये है कि मैं अभी लास्ट टाइम दुबई गया था तो मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। हमारे यहाँ पर यूजुअली देखा जाता है कि सर में दर्द हो तो पैनाडोल ले लो। हमारा वर्क इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन पड़ा हुआ होता है काम का कि हम 2 पैनाडोल ना लें जब तक हमें आराम नहीं आता, राइट। तो दुबई में एक टैबलेट थी जो टेलिनॉल नाम था उसका, और वो मैंने एक टैबलेट ली और विद इन 5 to 10 मिनट्स मुझे बिल्कुल आराम आ गया। और हमें पहले तो ये बताइए कि इन टैबलेट्स में, क्योंकि फार्मूला सेम है, तो इनमें क्या ऐसा फ़र्क है? क्या पाकिस्तान में 2 नंबर टैबलेट्स बनती हैं या ये इनमें वो असर नहीं होता? क्योंकि हम यहाँ पर रह के 2 खानी पड़ रही हैं, वहाँ एक खा के आराम आ गया, क्या रीज़न है? इस क्वेश्चन में ना वैसे तो मुझे बाहर निकलवाएंगे पाकिस्तान से। अच्छा, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री।
इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, या कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं बताती हूँ, ठीक है. इट्स बेसिकली अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज आई कैन. सो बेसिकली जब आप एक मेडिसिन लेते हैं ना, तो उसके अंदर मेडिसिनल इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. ठीक है, हमारे फार्मासिस्ट की लैंग्वेज में हम इसको ये कहते हैं. आप ये समझ लें कि जिस सॉल्ट ने जाके काम करना है ना, आपके सर में दर्द हुआ है, जिस चीज़ ने जाके सर दर्द को ठीक करना है, वो आपका API है. ठीक है, अब एक इस चीज़ की वजह से आपकी मेडिसिन में वेरिएशन आती है. ठीक है, आपका एक ब्रांड आपने जैसे एग्जांपल किया टाइलिनॉल, अगर US में है, UK में है, कनाडा में है वर्सेस पैनाडोल जो कि पाकिस्तान में है, डिफरेंस क्या है? एक API. अब API में कैसे डिफरेंस होता है? फार्मास्यूटिकल ग्रेड्स होते हैं. ठीक है, सो पाकिस्तान के अंदर अगर पैनाडोल बन रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, ठीक है, बट मेक इट लाइक दिस वे कि उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं है. ठीक है, फार्मास्यूटिकल ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, कि दिस इज़ द टॉप 1 एंड सेकंड एंड कॉस्टिंग के ऊपर. ठीक है, तो पाकिस्तान में होता ये है कि पैनाडोल की आपको पता है प्राइस क्या है, सो मैन्युफैक्चरर ने उस कॉस्ट को मीट करना है. ठीक है, जबकि वहाँ पर आपके क्या है, आपकी कवरेज गवर्नमेंट पे करी है ना, सो वहाँ पर वो अच्छे फार्मास्यूटिकल ग्रेड के API को यूज़ करते हैं. 1 पॉइंट. अदर पॉइंट, टैबलेट की एग्जांपल लें तो टैबलेट को जब बनाया जाता है ना, ठीक है, सो उसके अंदर सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, इट हैज़ नंबर ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स. जैसे आप एक हांडी बनाते हैं ना, जो ऐड चिकन के अलावा चीज़ें डालते हैं ना टू मेक दैट हांडी, सही है. सो टैबलेट के अंदर भी ऐसे होता है, यू नीड टू ऐड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक इट अ टैबलेट. सो जब आप टैबलेट लेते हैं ना, तो उसने स्टमक में जाना है, दैट विल डिसइंटीग्रेट, मतलब वो टूटेगी, उसमें से ड्रग रिलीज़ होगी जिसने काम करना है, सही है, एंड दैट विल गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. अब होता क्या है, अब वो जो हम कहते हैं कि इनएक्टिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, बट एज अ फार्मासिस्ट आई कैन से यू फ़र्क पड़ता है. क्यों पड़ता है? क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ने रिलीज़ होना है ना, वो डिपेंड करता है उसकी फॉर्मुलेशन के ऊपर कि आपने उसके अंदर क्या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डाले हैं. सो जितना अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला होगा, आई थिंक आई कैन यूज़ द वर्ड अच्छा, आई थिंक सो, उतनी अच्छी ड्रग जो है वो रिलीज़ होगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज़ होगा जो कि बॉडी के अंदर जाएगा. सो होता ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि कॉस्ट को हमने मैनेज करना होता है, हमने कॉस्ट को नीचे रखना होता है, तो हम जो इनएक्टिव है वो भी उस क्वालिटी का यूज़ नहीं करते जो कि आपके बाहर के कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. सो दैट्स वाई वो जब ड्रग रिलीज़ ही कम हुई, बॉडी के अंदर गई कम, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट भी कम आएगा ना. जबकि टाइलिनॉल जैसे आपने एग्जांपल दी, उसका ज़्यादा आएगा क्योंकि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिव दोनों अच्छे हैं. इसके अलावा और फैक्टर्स होते हैं कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पर लैग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के स्टेप्स लैग करते हैं. सो मल्टीपल रीजंस हैं टू डिफरेंस में. और उसमें ये भी है कि अब जैसे पैनाडोल की डोज़ पाकिस्तान में जो भी हमारे पास पैनाडोल अवेलेबल है, उसकी जो पेशेंट की प्रिस्क्राइब डोज़ है टू रिलीव योर पेन, बेसिकली आप एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, सो दैट इज़ 2 टैबलेट्स. ठीक है, अब टाइलिनॉल की भी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जैसे आपने देखा होगा 10 मिलीग्राम लिखा हुआ है, 20 मिलीग्राम लिखा हुआ है. सो अगर 20 मिलीग्राम लिखा हुआ है ना, तो टैबलेट अगर 10-10 मिलीग्राम की आ रही है, पैनाडोल की एग्जांपल अगर दूँ तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है, तो आपको 2 लेनी पड़ेंगी टू गेट दैट इफेक्ट. टाइलिनॉल की केस में हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ वो पूरी और 20 मिलीग्राम की टैबलेट हो तो आपको 1 लेना पड़े. सो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक स्टेप नहीं है कि आप ये कहें कि इसकी वजह से. बट yes, cost is the major element for them from the manufacturer point of view. They have to reduce the cost. और मार्केट के अंदर फिर ज़ाहिर है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी वही है. पैनाडोल इतनी रनिंग आइटम है तो वो फिर उस लिहाज से लैग कर जाता है क्वालिटी में एज़ के कम्पेयर टू. एंड इसमें मुझे अभी भी याद है, वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज़ इन दुबई, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर. सो एक दफ़ा क्या हुआ कि आई वॉज हैविंग द पैनाडोल इन माई बैग एंड शी वॉज हैविंग द टाइलिनॉल इन हर बैग, सही है. तो मेरे सर में दर्द शुरू होगा, मुझे होता है सम टाइम बिकॉज ऑफ माई वर्क रूटीन एंड थिंग्स. सो शी वॉज लाइक, मैंने कहा अच्छा पैनाडोल लेती है ना, उसने मेरे बगैर इससे तुझे आराम नहीं आएगा, छोड़ इसको, ये ले. तो और बाकी ऐसे होता है कि उसके पास आई थिंक आई मे बी फ्रॉम, बिकॉज उसके कज़न कैनेडा होते हैं, वो मैंने लिए. ऐसा है कि दिस इज़ नॉट अ साइकी, इट्स क्वालिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है. यस, ठीक है. अच्छा, एक और सवाल है कि काफ़ी दफ़ा हम देखा है, मुझे तबीयत मेरी ख़राब होती है, मुझे फ्लू हो जाता है, मुझे बुखार हो जाता है, मैं किसी भी केमिस्ट पे जाता हूँ या किसी फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ और उसको जाकर कहता हूँ कि यार मुझे ना मेरे गले में बहुत सख्त दर्द है, तो आप कोई भी अच्छी सी टैबलेट मुझे दे दें. वो मुझे दे देगा, मैं खा लूँगा. लेकिन अगर यही बात मैं अपने फैमिली डॉक्टर से शेयर करूँगा
तो वो मुझे सबसे पहले तो वो मुझे टोंट करेगा कि आप जो है वो पढ़े लिखे हो के आप उनके पास चले गए हैं, जहाँ डॉक्टर्स हम हैं, हमने डिग्री की हुई है और आप उनसे ले रहे हैं। लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड मैं अगर सोचूं तो उनको भी जो टैबलेट्स बेचने जाते हैं और उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं और सब मतलब वो कर रहे होते हैं, तो वो वही फार्मासिस्ट होते हैं, वही उनको बताते हैं कि ये न्यू टैबलेट आई है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसमें ये ऐड है, ये फार्मूला है। तो जब मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट ही डॉक्टर है, वो ज़्यादा जानता है उनके बारे में, टैबलेट्स के बारे में एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को पता है मेरी इस ब्रांड या कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने इनकी टैबलेट बेचनी है। लेकिन जो फार्मासिस्ट होगा उसको तो बहुत सारे फार्मूला की बहुत सारी टैबलेट्स पता होंगी, राइट। तो इसमें एक कंट्रोवर्शियल सा एक सीन है, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कंट्रोवर्सी जो है ना सिर्फ आपकी मेडिसिन पे नहीं है, ठीक है, ये स्टार्ट होती है आपकी डिग्री से, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में, इट्स नॉट इन अदर कंट्रीज़। हम अभी तक फ़ाइट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मैंने लिखनी है मेडिसिन, मैंने लिखनी है, मैंने बतानी है। सो एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट बेचारे को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है इन पाकिस्तान। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, कि माइनर एलिमेंट्स के लिए लेट्स सपोज आपको टेम्परेचर है, माइनर पेन है, मे बी कहीं कट लग गया, सो आप टॉपिकल जाके ख़ुद भी फार्मासिस्ट से पूछ के ले सकते हैं। सो एज ये मैं नाजिश एज अ फार्मासिस्ट आपको ओपिनियन दे रही हूँ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग सम थ्रोट इन्फेक्शन या आपको मे बी बाइसाइकिल पे आप जा रहे हैं, आपकी आइज़ में इरिटेशन हो गई है, सो फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट यू कि ओके ये वाले ड्रॉप्स अब डाल लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्यूट चीज़ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आई, सही है, और आपने उसको फार्मासिस्ट से प्रिस्क्राइब कर दी। और पाकिस्तान में ये ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि अब इसी बाइक वाले की एग्जांपल ले लें, एक बाइकर है, ठीक है, या एक नॉर्मल क्लास के ले लें, ठीक है। अब उसकी आई में इन्फेक्शन हुआ या रेडनेस होगी, लेट्स सपोज गर्मियों में वो रात को शाम को ट्रैवल करके आया, रेडनेस होगी। अब वो क्या करेगा? वो पहले जाएगा आई स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। उसके बाद जाके पहले वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेगा एंड देन उसके बाद जाके उसको चेक करवाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे वही ड्रॉप लिखा होगा, जैसे भी आपने मेंशन किया इन योर क्वेश्चन, कि जो फार्मासिस्ट आपको बता चुका होगा। एंड ऑल्सो उसके लिए वो क्या करेगा? अपना टाइम कि उसे अपनी वर्क प्लेस को में भी छोड़ के जाना है। सो वही चीज़ फार्मासिस्ट भी आपको बता सकता है फॉर योर एक्यूट इलनेस या समथिंग जो कि एक दफ़ा हैपन हुई है। But yeah, if you talk about some chronic illness, if a patient is having chronic kidney disease है, any other diabetes है, so these are the diseases जो कि proper diagnosis मांगती हैं, and that should be from a specialist, ठीक है, जिसने उसमें specialization किया है, वो टेस्ट देखेगा, चीज़ें देखेगा। यहाँ पर आपको डॉक्टर को जाना चाहिए। But for the minor ailments, pharmacist can prescribe a good medicine because as you mentioned, if I talk about antibiotics, ठीक है, I'm not saying कि antibiotics को प्रिस्क्राइब कर दूँ, just for the example quote मैं कर रही हूँ कि if someone is having the throat infection, so Nazish can tell कि okay I have this, मैं नाम नहीं ले रही हूँ brands, so it's just azithromycin ले ले, clarithromycin है, then we have सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो ये पूरी क्लासेस है, उसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि अच्छा पेशेंट को और कोई डिजीज़ नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करवा दूंगा। और ये बाकी कंट्रीज़ में हो भी रहा है, ठीक है। इट्स नॉट इट्स जस्ट मिसिंग इन पाकिस्तान, इट्स इन कनाडा, ठीक है। कनाडा में बहुत ज़्यादा आपके जो एक्सपर्ट फार्मासिस्ट के लिए निकाली जाती हैं पोस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी ना कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, एंड दे नीड कि उनकी जो फार्मेसीज़ हैं वो इतनी इक्विप्ड हों विद दोज फार्मासिस्ट जो कि उनकी ये जो माइनर एलिमेंट्स है उसको कवर कर सकें, सही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि सॉरी, हम नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, मैं अपने आप को कहती हूँ हम नेगेटिव लोग हैं। हमें ओहदा चाहिए, मुझे अपने साथ टैग चाहिए कि मैं ये लिखवा सकूँ, मैं ये कर सकूँ। डॉक्टर को ये चाहिए यार कि मैं अगर मैं ना प्रिस्क्राइब कर सका तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि ये पूरा एक प्रोफेशन है और हमने किसकी मदद करनी है, और हमने एक मरीज़ की खिदमत करनी है ना, जो बैठे हैं उनकी खिदमत करनी है ना। सो जहाँ पर राइटफुल डायग्नोसिस की ज़रूरत है, गो टू योर डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब दैट पेशेंट के उसके लिए क्या सही चीज़ है। लेकिन अगर माइनर की केस है तो फार्मासिस्ट कर सकता है, कहीं पे किसी की कोई रोल स्नैच नहीं हो रहा। हमारी बहुत वास्ट फील्ड है फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट रेगुलेटरी में काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल फार्मेसी के तौर पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में काम कर रहे हैं। सो अब इसमें से एग्जांपल ले लें आप, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, देन यू हैव क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एंड देन यू हैव
हॉस्पिटल, रिटेल फार्मासिस्ट, ठीक है। ये तीनों आपको ज़्यादा अच्छा कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेली उनके पास वो पेशेंट्स आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट आपको एक अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है। वो ये तो बता सकता है कि इस टैबलेट को हम ऐसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उसकी डेली की डीलिंग ही है ना, वो उस फील्ड से आउट हो गया, उसके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे। बट जो आपका रिटेल का फार्मासिस्ट है, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही हैं, वो बता सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, येस, इन माई ओपिनियन कर सकते हैं फॉर माइनर इलनेस, एक्यूट जो आपके पास डिजीज होगी, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कट्स हो गए, आई इन्फेक्शन हो गया, येस। बट अगर वो क्रॉनिक हो रही है चीज़, तो येस, ही और शी शुड विजिट अ स्पेशलिस्ट। यस, ठीक है। और अच्छा, हम साइकोलॉजिस्ट की तरफ आते हैं। साइकोलॉजिस्ट को बहुत से लोग डॉक्टर नहीं समझते। वो कहते हैं कि यूज़लेस डिग्री है, और ये उसके बारे में बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वो ये है कि जैसे इसमें एक टैबलेट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो लेक्सोटिनिल टैबलेट है वो दी जाती है। बहुत सारी जगहों पे सुना गया है कि वो टैबलेट जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देती है, और जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं ये आपको नींद की टैबलेट्स देते हैं ताकि आप सोते रहें। ये तो ऑब्वियस है कि जब आप सोते रहेंगे तो आप सोचेंगे ही नहीं, आपको तो फुल टाइम नींद आई हुई है और आप सोते हुए डिप्रेशन में कैसे जाएंगे? वो तो जब इंसान जागेगा तो सोचेगा ना। तो वो नींद की टैबलेट तो आप वैसे ही ले सकते हैं, कोई भी डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट बार बार इस तरह की टैबलेट दे के इंसान को सुलाए रखें, तो उससे भी सुनने में आता है कि आपकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और इन टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आदी बन जाते हैं आप, प्रॉपर एक नशा हो जाता है आपको इस चीज़ का। इस हवाले से आपका क्या कहना है? हम किसी भी प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते कि ये यूज़लेस है, ये यूज़लेस है। साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक डी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बेसिकली ये मुझे लगता है कि फिर वही बात है, इंडिविजुअल लेवल पे करता है कि साइकोलॉजिस्ट ने अपना रोल राइटफुल प्ले करना है। अब राइटफुल क्या है कि वो उसके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है ना, तो वो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करे, सही है। अगर लेक्सोटिनिल इज़ नीडेड, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब की जाए, बट विद द प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि एडिक्शन कॉज करेगी, ठीक है। वही आपकी वाली बात है कि वो सोएगा। वो भी ज़रूरी इसलिए होता है कि साइकोलॉजिस्ट नोज़ के उनके माइंड को कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, सो उनको फिक्स करना है। सो दैट कुड बी कि आप उनको मे बी रिलैक्सेशंस में लेके जाएंगे तो आपका ब्रेन की जो सिग्नलिंग है, वो चीज़ें वो बेहतर होंगी। सो आई कांट से कि वो सही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हर साइकोलॉजिस्ट के ऊपर लाए करता है कि उसने राइटफुल डायग्नोसिस करनी है। बट आई कैन टॉक के अगर आप लिख रहे हैं ना, सो उसके केयर गिवर को, क्योंकि वो तो उस शेप में नहीं है कि आप उसको कोई चीज़ समझा सकें। सो उसका जो केयर गिवर है उसको आप ज़रूर ये समझाएं कि ये जो मेडिसिन है इसकी वजह से ये सोएगा, ठीक है, उस डिपेंडेंस कॉज होगी। डिपेंडेंस हमारे फार्मा में जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डिपेंडेंस, ठीक है, कि उसको वो मेडिसिन लेगा तो उसको नींद आएगी। सो डॉक्टर को ये समझाना है या साइकोलॉजिस्ट को ये समझाना है, ठीक है, कि अब आपको मैं ये लिख के दे रहा हूँ, इतने टाइम के लिए लिख के दे रहा हूँ, इतनी उसकी डोज़ है, इस टाइम पे है, पानी के साथ लेनी है, पानी के साथ नहीं लेनी, खाने से पहले खानी, ये सारी चीज़ें उसको गाइड करनी है। फिर उसको ये बताना है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं टैपरिंग, ठीक है। जो भी फार्मासिस्ट हैं उनको तो आई थिंक ये आइडिया टैपरिंग। सो जितनी भी एडिक्शन वाली ड्रग्स होती है ना, नॉट ओनली दिस लेक्सोटिनिल, अ नंबर ऑफ, ये बेंजोडाइजेपिन की क्लास है पूरी। सो अल्प्राजोलाम इज़ ऑल्सो, सो ये सारी क्लास है, ठीक है। इनको सेडेटिव भी कहते हैं एंड देन एंटाई डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं। ये सारी मेडिसिन आपके ऊपर डिपेंडेंस कॉज करती है। सो इसका तरीका ये होता है कि जब अगर आपने एक्यूट प्रिस्क्राइब की है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब की है, तो होता ये है कि इसकी इनिशियली डोज जो है ना वो कम लिखी जाती है एंड आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड देन जब छोड़ना भी होता है ना, स्टिल फिर हम ये क्या करते हैं कि डोज़ आहिस्ता, मतलब मे बी इसके कुछ मॉडल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। हम उस डोज़ को कम करते जाते हैं ताकि पेशेंट का जो अपना मैकेनिज़्म है ना वो उसको रिस्पॉन्ड करे एंड उसके स्लीप साइकिल्स बेहतर हो। एकदम से आप जब छोड़ते हैं ना, एकदम से आपने कहा जी कि 3 और 6 मिलीग्राम आप डेली दे रहे थे ना, आपने एकदम से पेशेंट को बंद करवा दी, तो पेशेंट विड्रॉल इफ़ेक्ट्स फेस करेगा। वो पूरी रात जागेगा। वो जो उसको, वो आप कह रहे थे ना कि ऐसा लग रहा होता है कि सोया हुआ था तो ठीक है, जैसे वो ख़त्म हुआ तो वो आना शुरू हो गया। तो उसमें ये मेडिकेशन मैनेजमेंट है जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है इन दिस आपके क्या कहते हैं, हेल्थ की, मेंटल हेल्थ में। एक तो ये बात है, एंड दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि वो सेडेटिव दे देते हैं, सो आई थिंक दैट कुड बी गाइडलाइंस के मुताबिक येस,
लैकिंग क्या है हमारे पास, हम मेंटल हेल्थ का पेशेंट तो बेचारा वैसे ही एक वर्स कंडीशन में है ना, हम सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम पेशेंट को सॉरी टू से कि 5 मिनट या 10 मिनट में कौन सी डायग्नोसिस होती है, सही है, हम लिख के दे देंगे यार कि अच्छा ये है एंड चला गया पेशेंट। सो उससे हमने हिस्ट्री क्या सुनी, उससे क्या सुना, वो फील क्या कर रहा है, किस चीज़ से उसको फेयर है एंड उस फेयर को हमने कैसे प्रोसेस किया। आप मुझे बताएं कि एक पेशेंट है, वो अपना सही डॉक्टर किस तरीके से फाइंड कर सकता है, और उसकी क्या बीमारी है, उसको पता भी नहीं होता उसने जाना कहाँ पर है, तो इसकी किस चीज़ की कमी है कि इन लोगों को नहीं पता और वो कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं, तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से करना चाहिए इसको? हमारे यहाँ जो पेशेंट है ना, जो पाकिस्तानी पेशेंट है, जो एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर पेशेंट है, वो बेचारा मुझे ऐसा लगता है वो डिप्राइव्ड है, ठीक है। उसको हर चीज़ से डिप्राइव रखा जाता है, उसको ये भी नहीं बताया जाता कि तुम्हें ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ ना तो क्यों दे रहा हूँ, बताना चाहिए। जब तक उसको समझ नहीं होगी यार कि ये मेरा क्या काम करेगी ना, तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई प्रैक्टिस दिस थिंग, मतलब मेरा नहीं ख्याल मेरे जो जिन सर्कल में भी जिनकी मेडिकेशन में मैनेज करती हूँ, सही है, सो आई टेल मैं खाला कि ओके खाला ये स्टमक की है, ये आपके अंदर जाके ये करेगी, और उनको मैं बड़ा तोड़ के जितना कह सकते हैं ना सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ, मैं बताती हूँ कि खाला अगर आपको एसिडिटी हो रही है ना तो ये क्या करेगी, उसके ऊपर ऐसे समझ ले जैसे गम लगाई जाती है ना, तो ये वो काम करेगी। सो पेशेंट को जब ये पता चलता है ना, अच्छा तो उसकी वो जो डिजीज़ 10 दिनों में बेहतर होनी होती है ना, वो 5 दिनों में बेहतर हो जाती है, क्योंकि उससे पता है कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है। वन थिंग। अब आते हैं जी कि अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि राइट डॉक्टर कैसे हैं, आपको आइडेंटिफाई होगा कौन सी डिज़ीज़ के लिए। उसमें भी स्टिल हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लाई होती है हम हेल्थ केयर गिवर के ऊपर, इट्स अ फार्मासिस्ट, नर्स है, कोई भी आपके आसपास जो इस फील्ड से है ना उनके ऊपर लाई करती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फार्मेसीज़ के ऊपर ये सेटअप होने चाहिए, ठीक है, काउंसलिंग सेटअप्स होने चाहिए, जो कि आई थिंक स्टार्ट हुए भी थे लेकिन उतना उसको नहीं किया, जिसमें जाए अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल यूरिन की अर्जेंसी हुई है, ठीक है, एंड ही और शी इज़ गोइंग फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सो वो जाए फार्मेसी पे जाए, ठीक है, वहाँ का स्टाफ इतना इक्विप्ड होना चाहिए कि अच्छा अगर आपको यूटीआई हुआ है, मतलब इट कुड बी आपकी जो यूरिन की अर्जेंसी है दैट शोज़ के मे बी पेशेंट को यूटीआई हो रहा है, सही है। सो वो फार्मासिस्ट या वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इट कुड बी इवन आपका जो सेल्स का स्टाफ है वो भी इक्विप्ड होना चाहिए, वो उस पेशेंट को बताए कि अच्छा यूटीआई है ना, तो क्योंकि अब जो यूरिन के मैटर्स है ना, इसमें 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजिस्ट एंड द अदर वन इज़ यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। पेशेंट को क्या पता यार कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आना है या मैंने यूरोलॉजिस्ट के पास आना है, सो दैट पर्सन इन द फार्मेसी आर नियर बाय सेटअप इन इवन आपके जो BHQ DHQs हैं, क्योंकि वहाँ की भी आवामी, ये तो चलो मैं एक सिटी की बात कर रही हूँ ना, सो वहाँ पर भी ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बताएं, ठीक है, कि भाई अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है ना तो तुम जाओ यूरोलॉजिस्ट के पास, क्यों, क्योंकि उसको पता है यार कि ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, एंड देन वो बताए कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे नेफ्रॉन्स में या किडनी के अंदर को मसला हो रहा है ना, ठीक है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी है, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ उसके पास जाओ। एंड पर्सनली आई स्टार्टेड दिस थिंग, ठीक है, मैंने क्योंकि जैसे बताया था मैंने स्टार्ट किया था एक पेशेंट सेंट्रिक रोल से, सो आई यूज्ड टू वर्क विद अराउंड मोर देन 120 और जो मुझे अभी याद है कि मैं उनके साथ काम करती थी यूरोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है। सो मैंने क्या किया था, मैंने एक पूल बनाया था, ठीक है, कि मेरे पास जब किसी को मैंने दिखा दिया ना, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एंड लोगों को मैं रेफ़र करती थी, क्योंकि अच्छा ये डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स है, तो उसमें मुझे पता होता था कि अच्छा XYZ डॉक्टर इज़ मच बेटर, जस्ट गो देयर। इफ़ अ पेशेंट इज़ विद द UTI, मैं कहूँगी अच्छा यूरोलॉजिस्ट तो है लेकिन इसकी ये इस वाले यूरोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी बहुत अच्छी है। सो आपके आसपास की जो लोग हैं ना, जो भी हेल्थ केयर में काम करें, उनको एक रेफरेंस बनना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए राइटफुल है, एंड इवन सोशल मीडिया पे ये बात होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, तो हमें डिजीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि ये डिजीज़ है, ये सिम्टम्स हैं, तो किस डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया तो आम तक जा रहा है ना, सो दे कैन सी कि अच्छा अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो मैंने यूरोलॉजिस्ट के पास आना है, सही है, अगर मुझे किडनी के अंदर मसला हो रहा है तो मैंने यहाँ जाना है। सो ये जो कुछ चीज़ एब्डोमेन में पेन हो रहा है, अब एब्डोमेन में मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, सो सिम्टोमेटिकली सिम्टम्स बताए जाने चाहिए इन सोशल मीडिया। हम कहते हैं यार कि ये सोशल मीडिया पे टॉपिक्स नहीं कवर करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? आवाम को कैसे पता चलेगा यार कि वो क्या करेगा, एब्डोमेन में पेन हुआ पहले GP के पास जाएगा, GP उसको कहीं रेफ़र ही नहीं करेगा, जो सीधी सी बात है, सही है।
और अगर रेफ़र करेगा वो बेचारा, उससे पहले टेस्ट वो सारा कुछ, फिर उसके बाद न्यू टेस्ट होंगे, जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा फिर से टेस्ट होंगे, क्योंकि वो कहेगा यार कि नहीं इसको मैं बिलीव नहीं करता, दोबारा से टेस्ट होंगे, वो टेस्ट होंगे, पता चलेगा ओहो ये तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मसला था, ओहो तुम ना उसके पास जाओ, वहाँ जाके कि यार नहीं मेरी स्पेशलिटी ये नहीं है, डायबिटीज़ वाले को दिखाओ। सो ये सारे अपनी अपनी ये चीज़ें कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सफ़र किसने किया? पेशेंट ने। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो फार्मासिस्ट है, नर्स है, सेल्स का स्टाफ है, उन्हें इक्विप्ड होना चाहिए, उन्हें सोर्स बनना चाहिए टू गिव द गाइडेंस टू दीस बिल्कुल। और इसमें एक रिलेटेबल क्वेश्चन एक और है कि जो मेडिसिन हैं, ब्रांडेड मेडिसिन है और जेनेरिक मेडिसिन है, इनमें फ़र्क क्या होता है, और जो पेशेंट है उसका इसको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और ये आपने देखा होगा बहुत सारा नॉलेज का भी इसमें लैक हो रहा है, और लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने एक टैबलेट लिख दी, अब मुझे ये ही लेनी पड़ेगी वरना मैं ठीक नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने काम किया फार्मेसी में, मैं वहाँ से एग्जांपल कोट करती हूँ, ठीक है। मेरे पास पेशेंट्स आते थे, ठीक है, एंड दे शो मी द प्रिस्क्रिप्शन। मैं एग्जांपल देती हूँ, देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड एज सिप्रोक्सिन, ठीक है। आई थिंक इट्स GSK की है या आई डोंट नो, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, सो इट्स देयर्स। और उसी सॉल्ट में, उसके अंदर जो सॉल्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एंटीबायोटिक है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में फार्मूला कहा जाता है। फार्मूला कहा जाता है, यस, जिसने काम करना है जाके बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर। सो उसी सॉल्ट में एक और कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड एज नोविडेट, ठीक है, वो उसका वो है, ब्रांड नेम है, दोनों सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है। फ़र्क से वो होगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आपके जो मे बी इनएक्टिव्स हैं उनका डिफरेंस हो। अब आई एम नॉट सेइंग कि नोविडेट बेहतर है या सिप्रो बेहतर है, हर एक ने अपनी चीज़ों को पूरा किया होता है। सो डॉक्टर क्या करते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो राइट इट एज सिप्रोक्सिन और मे बी नोविडेट, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हम क्यों लिख रहे हैं, हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्यों नहीं लिख रहे? एग्जैक्टली, फार्मूला लिखना चाहिए। यूके पागल है, US पागल है, कनाडा पागल है, हालांकि उनकी तो हेल्थ कवरेज सारी गवर्नमेंट पे कर रही है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा तो वो हिसाब भी नहीं है ना, तो हम क्यों एक पेशेंट के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं? फॉर एग्जांपल सिप्रो लिख के, या इफ अ पर्सन कैन सिप्रोक्सिन अफोर्ड कर सकता है, उसको नोविडेट लिखे, दोनों केसेस में। बिल्कुल। सो हम सॉल्ट क्यों नहीं लिखते कि पेशेंट के ऊपर छोड़ें और मेसी पे जाए, फार्मासिस्ट वहाँ बैठा हुआ है, वो उसको बताए कि यार तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है, ये भी है, ये इतने का है, ये इतने का है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके वो जो ज़हन में साइकिल लेके आ रहा है ना डॉक्टर की, होता क्या है? अब ऐसा नहीं है कि नहीं ये प्रैक्टिस नहीं होती, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, आई प्रैक्टिस दिस थिंग, एंड मुझे होता था यार कि अच्छा आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये क्लास अफोर्डिंग है या नहीं है। सो आई ट्राइड कि अच्छा ये भी वही है। सो तो अब वो क्या परसीव करता है पेशेंट कि शायद मैं, क्योंकि उस कंपनी से मुझे कुछ शायद मार्जिन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम लाइक गिविंग दिस वन, और मैं इसको नहीं कर रही। वो क्या कहकर नहीं, जो डॉक्टर ने कहा है वही देना है। सो ये स्टार्ट होता है वहाँ से कि हमें इवन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हम सॉल्ट लिखें, लेकिन हम सॉल्ट नहीं लिखने देंगे ना, क्योंकि वहाँ पे बिग फार्मा कंपनीज आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास भी जा रहा है, राइट डॉक्टर के पास जा रहा है, और वो अपना इलाज भी करवा रहा है, मेडिकेशन भी ले रहा है, ये सब करने के बावजूद वो फीस भी पूरी दे रहा है उनको, उसको आराम नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? फीस के बगैर तो आप उनके रूम में इवन हॉस्पिटल में एंटर होकर दिखाएं। बिल्कुल। तो अच्छा, और इसमें एक और चीज़ नोटिस की गई है, जो पेशेंट्स की तरफ से शिकायत होती है, डॉक्टर्स बहुत जल्दी में होते हैं। तो सर हमने कमाई नहीं करनी। मैंने ना जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैं वहाँ से आपको ही बताती हूँ। सो आई वर्कड ऑन अ डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है। उसमें होता ये है कि पेशेंट्स कम विद यूरिनरी रिटेंशन, मतलब उनके ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हुआ होता है एंड दे आर अनएबल टू पास यूरिन, वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सो मैंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था। सो मुझे अभी भी याद है कि वन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम लाहौर, मैं उनका नाम नहीं लेती, सो ही इज़ अंकल, ही इज़ लाइक 50-60 प्लस ना। सो पहली दफ़ा उनसे मेरी बात हुई एंड आई गाइडेड हिम अबाउट ऑल ऑफ हिज प्रोटोकॉल कि आपने क्योंकि आपको ये है तो अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सो आई टोल्ड हिम, ठीक है, एंड ये वाली एक्सरसाइज करेंगे इससे, एंड ये अब मेडिसिन ले रहे हैं, एंड आपने अपनी ब्लैडर डायरी मेंटेन करनी है, ये चीज़ें करनी है, आपने इस टाइम यूरिनेशन के लिए जाना है टू मेक श्योर
थिंग्स बेटर। सो पहली दफ़ा उनसे मेरी बात हुई, मेडिसिन गई। सो पहली दफ़ा तो वो हैरान हुए ना कि मतलब मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की तो सिर्फ कॉल पे मैंने उनसे बात की। नेक्स्ट डे क्योंकि उनका फॉलोअप नेक्स्ट मंथ सॉरी उनका फॉलोअप था, सो उन्होंने ना मुझे एक बात की, मुझे अभी भी याद है, इट्स बीन कितने साल, 10 साल। उन्होंने मुझे कहा कि आज तक मतलब किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं सुना जैसे आपने सुना है, और आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ ना वो कर क्या रही है। एंड ऑनेस्टली अगर मेरे कोई भी ऑडियंस में से मेरे जो कॉलीग्स हैं वो सुन रहा होगा तो उन्हें पता होगा कि मैं कॉल्स कैसे करती थी। मैं लिटरली बताती थी कि ये मेडिसिन आप ले रहे हैं, ये क्या करेगी आपके ब्लैडर, इस टाइम ना आपके जहन और ब्लैडर की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। सो होगा क्या कि ये कम्युनिकेशन करेगी एंड यहाँ से सिग्नल आएगा, आपका ब्लैडर फिल हुआ है ना, सो दैट विल कंट्रैक्ट एंड आपका यूरिनेशन होगी आपको। सो पेशेंट को तो नहीं बताया जाता, ये पेशेंट को भी बता दिया बस तुम ले लो, बस जाओ अल्लाह मालिक है, सही है। और वो कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ बेचारे नहीं ठीक हो पाते। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें पेशेंट्स को तो आप काइंडली। पेशेंट्स को मैसेज, आई थिंक यू नीड टू मेक योर सेल्फ अवेयर। अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठाएंगे ना, सही है, तभी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एवरीवन इज़ लाइक बिहाइंड मनी, जो सीधी सी बात है, ठीक है। सो आपको ख़ुद से अवेयर होना है, सही है। आपको अपने डॉक्टर से सवाल पूछने हैं, आपको अपने फार्मासिस्ट से सवाल पूछने हैं, ये दवाई कैसे मुझे लेनी है, ये दवाई क्या करेगी, क्यों लूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे ये लिखा है सर इसकी प्राइस क्या है, वो आपको ये कहेंगे जाओ उधर से पता करें, सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर ये कर सकते हैं। सो आपको अपने लिए आवाज़ होगा क्या, और आप ऐसा नहीं है कि आगे से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी यार कि वाह भाई ठीक है सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है ना। अभी तक हमारे जो हेल्थ के प्रोवाइडर वो कहते हैं कि बस आपने लिख के दे दिया दैट्स इट, नहीं आएगी। लेकिन आहिस्ता 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 जब आप लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, एवरी अदर पेशेंट सवाल पूछेगा ना, तो फिजिशियन का बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हर मरीज़ उसके पास ही आ रहा है और उसने बेसिकली आपसे ही कमाना है ना। सो उनका प्रोफेशन है, तो करना आपको ये कि अपने लिए आवाज़ खुद उठानी है, अपने लिए पूछना है कि आपने ये लिखी है, क्यों लिखी है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कितने टाइम ये ड्यूरेशन होगा, इतने दिनों में ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। कोई अगर टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा माफिया है, सॉरी, कि कोई टेस्ट हो रहा है तो इसकी ज़रूरत है नहीं है। सो ये चीज़ें जब तक आप खुद नहीं पूछेंगे ना, तो फिर जो उस साइड पे बैठा है ना, उससे भी होगा यार कि अच्छा पेशेंट अवेयर होके आ रहा है। बिल्कुल, बल्कि ये एग्जैक्टली और ये एक पूरा एक टॉपिक है, ये टेस्ट जिनसे हम करवाते हैं वो क्या करते हैं, किस किस्म के बिजनेसेस चल रहे हैं। अभी मैं बस एक छोटा सा मैसेज डॉक्टर्स को भी ये दूंगा कि आप लोग को हम बचपन से ही सुनते होते थे कि डॉक्टर्स खिदमत करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन अब जो है वो बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं और उन्होंने बस अपना टारगेट पूरा करना है, पैसा कमाना है, जिसकी वजह से वो पेशेंट्स को ठीक से नहीं सुनते, जिसकी वजह से पेशेंट को उनकी मेडिसिन से आराम नहीं आता। तो ख्याल करें पेशेंट्स का, वो भी इंसान है और आप खिदमत ही करें, उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। आपकी डिग्री शायद कुछ महीनों में पैसे पूरे हो जाते होंगे। अभी तक के लिए बस हमें इजाज़त दें और आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत जो है वो अवेयरनेस मिली है, इनफैक्ट मुझे भी मिली है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये शो पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।